आए हुए सभी सज्जनों को, बुजुर्गों को और सभी को हमारी आत्मा से आत्मा का नमन है। जो रमा रहता है सब में, सबका रमता राम है, उसको मन से बुद्धि चित्त से बारंबार प्रणाम है। आप सभी को, सभी की आत्माओं को हम अपनी आत्मा से, आत्मीयता से प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आए, आपका दर्शन हुआ और आपसे मिले। इतने लोगों का एक साथ दर्शन होना भी दुर्लभ है, ये भी गुरु की कृपा है। और अभी आप लोग आशीर्वाद वचन सुन रहे थे, आप लोगों को बहुत आशीर्वाद मिला है। हमारे जब यहाँ महात्मन आते हैं तो आप सभी को दर्शन दे करके आप सबको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप सभी आकर के सभी को दर्शन दे करके सबको आशीर्वाद हर सत्संग में दिया करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देने के लिए। अब आप आइए, अभी सत्संग, परमात्म सत्संग, अध्यात्म तो भी बाद में गुरु जी के द्वारा सुनेंगे। अध्यात्म की नींव मजबूत हो और हम सत्संग में आए, इसके लिए हम पहले अपने माता पिता को नमन करेंगे, क्योंकि हम उनकी कृपा से ही तो आ पाए हैं यहाँ। इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या है? माता पिता को नमन करना। तो एक बात हम आप लोगों को सबको सावधान करेंगे, जहां पर आपके माता पिता और आपके गुरुजनों की कोई बुराई कर रहा हो, वहां पर सुन मत लेना। ये नहीं कि आपका मन सुनता ही रहे। जब मन बुराइयां सुनता है तो मन विचलित हो जाता है, तो सोच भी खराब हो जाती है और फिर बुद्धि भी विचलित हो जाती है, विचार भी खराब हो जाता है और फिर हमारी क्रिया, जो हमारी गति है, हमारी मति है, वो भी खराब हो जाती है। इसलिए जब आपके माता पिता की बुराई कोई कर रहा हो, वहां पर सुनना नहीं है, वहां पर लड़ना भी नहीं है, वहां पर लड़ना नहीं है, लेकिन अपने माता पिता की बुराई सुनना नहीं है। बुराई करना पाप नहीं है, बुराई सहन करना पाप है। इसलिए जहां पर पाप हो रहा हो, वहां से थोड़ा दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे भैया लोग, बहनें, बेटियां, बहुएं बैठी हैं, सत्संगी लोग, कभी फोन करके और एक दूसरे की बुराई और फिर उन्हें इतना गलत कहने लगती हैं, तो क्या हुआ? हम फोन ही काट देते हैं। इसलिए ये बात हमको कहनी पड़ रही है। यहाँ आते हो तो अपने घर की देवरानी जेठानी बहनों का और अपने पड़ोसियों का झगड़ा वहीं रख करके आया करो। ये सोचो कि हमारा मन ठीक हो जाए और हम आकर के अच्छी वाणी का व्यवहार करें, अच्छी वाणी बोले, या हम ही से बुराई करने लग जाओगी और फिर गाली भी देने लगोगी। अब आपको ये नहीं पता कि हम बात किससे कर रहे हैं, और किसी ने मेरा फोन उठा लिया, सम्मान में फोन आपका उठा लिए, कि आपका भी सम्मान है, उतना ही सम्मान है, क्योंकि आप भी यहाँ आए हो, आपका सम्मान है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके परिवार की, आपके पड़ोस की हम गंदगी ले लेंगे। ठीक ऐसे समझ लो, हम होटल में बैठे हैं, किसी होटल में बैठे हैं और हम सात्विक हैं, वेजिटेरियन हैं, और कोई वेजिटेरियन प्लेट हमने ऑर्डर कर लिया कि हम वेजिटेरियन हैं, हम सात्विक हैं, शाकाहारी हैं,
और कुछ शाकाहारी भोजन यहाँ पर जो हो वो मेरे लिए ले आओ। प्लेट आ गई नॉन वेजिटेरियन, प्लेट दूसरी तरीके की आ गई, तो हम क्या करेंगे? क्या हम ग्रहण कर लेंगे? नहीं। क्या वहां पर हम लड़ाई करने लगेंगे कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए? नहीं। हम वेटर को बुलाएंगे, ये प्लेट वापस ले जाओ, आप गलत जगह ये प्लेट ले आए हो, ये प्लेट वापस ले जाओ और वेजिटेरियन प्लेट यहाँ पर देना आके, हम वेजिटेरियन हैं। वहां पर लड़ाई तो नहीं कर लेंगे। तो इसी तरह से जो हमको पसंद नहीं है, जो हमारे लायक नहीं है, जो हमारे मतलब का नहीं है, उसे ज्यों का त्यों हम वापस कर देंगे। वो जाने किसी ने हमें बुराई दिया, किसी ने हमको गलत विचार दिया, हम उसे ज्यों का त्यों वापस कर देंगे। हमको नहीं चाहिए। हम सात्विक हैं। हमारे कान किसी का बड़प्पन, किसी की बड़ाई सुनने के लिए, और ऐसे तो हम रोज ही कह देते हैं कि कानों में सोने की बालियां इसीलिए पहनते हैं कि हमारे कान पवित्र हो जाए, हमारे कर्णरंध्र पवित्र हो जाए। इसलिए हम सोने की बालियां पहनते हैं कि जब हम सर से नहाएंगे तो हमारे पूरे शरीर पे सोने का पानी गिरेगा। इसलिए सोने की बालियां पहनने की परंपरा बना दी गई। तो हम आप सभी के घरों का कचरा क्या करेंगे? हमारा कान कचड़ों का ढेर नहीं है कि यहीं पे कचरा डाल जाओ आके। हमारा दिमाग कचड़ों का ढेर नहीं है, हमारे विचार, हमारी पवित्रता कचड़ों का ढेर नहीं है। हम कचड़ों से बचने के लिए तो सत्संग आ गए हैं, और फिर वही कचरा लेकर के आए और हमको भी परोस दो। हम क्या करेंगे? इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी बहुओं, जहां पर हो उसका सम्मान करो। अगर सम्मान ना कर पाओ तो किसी का अपमान मत करो। क्यों? आप लोगों के सामने ही हम बच्चों से कह रहे हैं और बेटियों से कह रहे हैं, बहुओं से कह रहे हैं, किसी के माता पिता की बुराई मत करो, और कोई बच्चा माता पिता की बुराई मत सुनो। माता पिता की बुराई सुनना नहीं है, पाप लगेगा। इसलिए जहां कहीं खड़े हो वहां पर किसी की बुराई नहीं सुनना है, और अपनों की तो कदापि नहीं सुनना है। अपनों की बुराई सुनोगे तो अगले की हिम्मत बढ़ जाएगी और कल फिर से बुराई करेगा, और परसों बुराई करने के बजाय कोई दूसरा अटैक कर देगा। इसलिए बुराई नहीं सुनेंगे, बुराई नहीं सुनना है। और इसके आगे क्या बात है? इसके आगे आप सभी ने सुना है, और अभी हमारे सारे महात्मन यही कहते आए हैं, क्या करना है? बसहु जहां तह सुंदर देसु, और जो प्रतिपालय वाहे नरेसु। अभी आप सुन रहे थे कि राजा का क्या काम है? अपने राज्य के सभी प्रजा को देखना कि कौन सुखी है, कौन दुखी है, उसकी क्या व्यवस्था हम कर सकते हैं। और जब राजा नहीं करता है तब संत के जिम्मे चला जाता है, महात्माओं के जिम्मे चला जाता है कि वो इसकी देखभाल करें। तो बसहु जहां तह सुंदर देसु, अपने घर को अस्त व्यस्त नहीं रखना है। अपने घर को, अभी तो हमने कहा कि अपने तन को अस्त व्यस्त नहीं रखना है, कुविचार भर के, बेकार का सोच करके अपने तन को अस्त व्यस्त नहीं रखना, मन को अस्त व्यस्त नहीं रखना है। और अब कह रहे हैं, जिस घर में रहो उस घर को स्वर्ग बनाना। तुम उस घर को अस्त व्यस्त नहीं रखना है, उस घर को ठीक ठीक रखना है। और जो भी आप परोसते हो,
भोजन परोसते हो तो भोजन बनाते समय जो आपको सुविधाजनक लगे, जो बहुत सरल लगे, जिसमें आप आसानी से जो भी बना सको, वो सात्विक होना चाहिए। जो भी आप बना सको। पराठा और खिचड़ी हमारे यहाँ का फेवरेट है। क्या? खिचड़ी, इसलिए कि सारी चीजें खिचड़ी में डाल दी गई, सब्जियां भी, हरी सब्जियां भी डाल दी गई और दालें भी डाल दी गई, नमक भी डाल दिया गया, अगर मिर्ची मसाला भी खाते हो तो वो भी डाल दिया गया, खिचड़ी बन गई। जो हमारा सनातन धर्म है, सभी मतों को मिला करके खिचड़ी कर दिया गया और धार्मिक मत कह दिया गया। हम सनातन धर्मी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम ईश्वर को मानने वाले हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं। एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ने कहा कि परमात्मा कैसा है, कैसे आप मानते हो, कोई प्रैक्टिकल बताओ। तो किसी संत ने कहा कि ठीक है बताएंगे, समय आने दो। आप कहाँ रहते हो? मुंबई से आया। तो मुंबई कहाँ रहते हैं आप? हमको अपना एड्रेस बताइए। उस गली में, उस मोहल्ले में, और फ्लैट नंबर 5वें पे रहते हैं। तो आप स्नान कैसे करते हैं? तो स्नान कर लेते हैं, सावन लगा है और टैप खोलते हैं, टंकियां खोलते हैं, पानी आ जाता है। तो पानी बाल्टी से कैसे नीचे से ले जाते हैं? नहीं, पाइपलाइन बिछी है, एक टैंक है, उस टैंक से हमारे टंकी में पानी आ जाता है। एक टैंकर रखा है ऊपर, उसमें पानी आ जाता है। तो पाइपलाइन इतनी दूर पानी ले जाता है, ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता। नहीं, मोटर लगाता हूँ, मोटर से पानी ऊपर आ जाता है। अच्छा, तो जरा ये बताओ, ये इतना ऊंचा नारियल का पेड़, उसके अंदर पानी कैसे जाता है? तो कहा कि उसमें कौन सी मोटर फिट है? तो भाई ये तो मैं नहीं जानता। तो आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई? परमात्मा नहीं है तो उसमें पानी कौन टपकाता है? परमात्मा द्वारा तो वो नारियल में पानी परमात्मा द्वारा आता है, उस पेड़ के द्वारा आता है, उसमें तो मोटर कोई नहीं फिट है। तो ठीक इसी तरह से वो परमात्मा सब जगह रहता है। 70% पानी तुम्हारे शरीर में है, ये पानी कहाँ से आता है? अगर परमात्मा नहीं है, अगर ईश्वर नहीं है, तो ये कहाँ से पानी आता है? तो फिर किसी ने कहा मेरी और एक चीज अटकी हुई है। दूसरे टेक्नोलॉजी ने, दूसरे टेक्निकल व्यक्ति ने, इंजीनियर ने कहा कि हमारी अभी थोड़ा कम समझ में आया। तो कहा तो आप कहाँ रहते हो? बस मैं साधारण से घर में रहता हूँ। हमको लगता एक दिन आप हमको आते जाते मिले थे। जी हाँ, आप वहाँ जहाँ पर जिम है वहां पर आप गए थे? हाँ गए थे। हाँ मैं गया था, आपने देखा था? हाँ, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। क्या? बार बार ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। कहा अरे जिम कर रहे थे तो पसीना आ रहा था, स्वेटिंग हो रही थी और बार बार मैं पोंछ रहा था। अच्छा, तो और नहाते हो तो तब ऐसे नहीं करते? अरे तब मैं ठंडा होता हूँ, पानी ऊपर से डालता हूँ। तो ढक्कन, कौन सा ढक्कन लगा हुआ है? जिस ढक्कन से पानी आता है, जब जिम जाते हो तो ढक्कन खुल जाता है और पानी बार बार आता है, और जब आप नहाते हो तो ढक्कन बंद कैसे हो जाता है? ये कौन करता है? तो हाँ मान लिया परमात्मा है। तो इसी तरह से ये परमात्मा हर घट में रोसाइया, खाली घट न कोई, बलिहारी उस घट की, जाघट परगट हो।
जिसने अपना बुद्धि लगाया, जिसने अपना विवेक लगाया, जिसने इस कार्य को आगे बढ़ाया, वो क्या है, उसके घर में, उसके घट में वो जागृत हो गया। वो घट जागृत है, सारे घट नहीं जागृत है। जिसके अंदर अवेयरनेस है, जो अवेयर है, जो जागता है, जागते समय क्या होता है, मन आपसे दूर होता है, आप मन के मते नहीं चलते हो। और सोते समय मन आपके पड़ोस में रहता है, जो आपका मन होता है वो करते हो, जो आपका मन होता है वो बोलते हो, और जो मन होता है वो बोलते हो वो गलत होता है। जो आपका मन होता है वो बोल देते हो, वो गलत बोल देते हो, और गलत बोलने का फायदा है गलत उठाना पड़ता है। जब गलत बोलते हो तो उस आवाज को, वो आवाज इस प्रकृति में जा रही है। खाली मंदिर होता है, खाली मंदिर के अंदर जब बोलते हो हर हर महादेव, तो वो ऊपर नहीं चला जाता, वो आपके पास आता है, बड़ी दुगनी आवाज में हर हर महादेव आपके अंदर सुनाई पड़ता है। तो जो भी आप बोलते हो वो आपके अंदर सुनाई पड़ता है, जो भी आप बोलते हो वो आपको वापस मिलता है, और 10 गुना हो करके वापस मिलता है। इसलिए जागते रहो बोलते समय। कुछ भी ना बोल दो, किसी को कुछ भी बोल दोगे, उसका असर किसके ऊपर जाएगा, उसका असर आप पे आएगा। इसलिए जागते रहो जागृत अवस्था में। और यहाँ जब सत्संग में आए तो नामदान मिला तो बताया गया एक जागृत अवस्था है, और एक सुसुप्ति अवस्था है, और एक स्वप्न अवस्था है। 3 अवस्थाएं हैं। तो गुरु आपको कहाँ कर देता है, जागा न सोया सुसुप्ति में आया। जागा भी नहीं और सोया भी नहीं, सुसुप्ति में आया। जहां से हमें क्या दिखा, जहां से दिखा हमें ब्रह्म और माया, और हम न ब्रह्म के रहे न माया के रहे, हम तो जागृत अवस्था में आ गए। माया कहां तक होती है, जब आप सोते में बात करते हो। स्वप्नावस्था में जब अज्ञानता में बात करते हो, वहां पर माया आपके बुद्धि पे आकर के बैठ जाती है, और फिर उसका जो मर्जी होता है वहां वहां आपको नचाती है। और आप जब परेशान हो जाते हो, दुनिया से परेशान हो जाते हो, तब भागते हो कहाँ, सत्संग की तरफ। सत्संग की तरफ भागते हो तो सत्संग क्या कहता है, सत्संग कहता किस लिए आए हो, तो कोई कहता है हम धन के लिए आए, मुझे धन चाहिए, धन चाहिए। कोई कहता मुझे शांति चाहिए, कोई कहता मुझे और कुछ चाहिए। तो चाहिए तो फिर ये संतों ने क्या कह दिया, सुख का सुमरन यूं करो ज्यों गागर पनिहार। पहले हमारे एज वाले देखे होंगे, बच्चे नहीं जानते हैं, और आज के बच्चे सुनना भी नहीं पसंद करते, तो अपने बच्चों को बताएंगे क्या। घड़े में पानी भर के नदियों से लाना पड़ता था, तो महिलाएं एक गागर के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी भर के, और सहेली सहेली बातें करते करते दोनों हाथ हिलाते हुए भागती चली आती थी। लेकिन वो गागर ऐसी नहीं थी कि गिर के टूट जाए। सुख का चिंतन यूं करो ज्यों गागर पनिहार, और प्रभु का चिंतन भी ऐसे ही करना है, प्रभु का चिंतन भी ऐसे ही करना है ज्यों गागर पनिहार। प्रभु का चिंतन ऐसे ही करना है, इस संसार के काम को करते रहो, काम छोड़ना नहीं है। काम को छोड़ दोगे तो किसी काम के नहीं बचोगे। ये
सभी मतों पे, सभी धर्मों पे, सभी संतों के लिए और सभी अतिथियों के लिए गृहस्थ आश्रम बना है। सभी सन्यासियों के लिए गृहस्थ आश्रम बना है। तो इस गृहस्थ धर्म का पालन करना है, ऐसा नहीं इसे छोड़ देना है, इसको छोड़ना नहीं है। जिस तरह से 3 गागर लेकर के पनिहारी चलती है और आपस में बातें कर रही है, गाने भी गा रही है और आपस में घड़े के ऊपर घड़ा, एक किसी से किसी का घड़ा टकरा भी नहीं रहा। तो ठीक इसी तरह से हमको घर के काम करने हैं, घर के लिए बहुत अच्छा सोचना है, घर की उन्नति करना है, ऐसे वैसे नहीं। राधा स्वामी मत वाले गरीब नहीं हुआ करते हैं, और अगर अभी गरीबी है तो फिर राधा स्वामी मत में लग जाओ। अभी धारण नहीं किया है, धारण करोगे, जब धारण करोगे राधा स्वामी मत को तो ये गृहस्थियों का मत है। गृहस्थी में ईमानदारी से पैसे कमाना है, पैसे मांगना नहीं है कि हम गुरु जी के पास जा रहे हैं तो हमारे पास धन आ जाएगा तो गुरु को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो गुरु एक ऑटो चालक थोड़ी है, रिक्शा चालक नहीं है कि तुम रिक्शे में बैठो और फिर कह दो मोच में उतारना। ये मत बनाओ गुरु को। तुम अपना काम करो और गुरु अपना काम करे। तुम अपना काम करो, तुम अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव विचारधारा रखो और किसी की बुराई अपने मुंह से ना करो। किसी की बुराई सुनना भी नहीं है और किसी की बुराई करना भी नहीं है। इसलिए हम थोड़ा बोलेंगे, अभी गुरु जी को दे रहे हैं। गुरु जी आपको अध्यात्म और गृहस्थ सब कुछ बताएंगे। राधा स्वामी।